मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, बिल्कुल खत्म। अब मेरी जिंदगी में कोई होप नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। मैं जिस सिचुएशन में हूँ उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। मैं जिस प्रॉब्लम है उसका कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, सुसाइड। अब आत्महत्या के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तुम कुछ भी बोलो, कैसे भी कहो, पर कोई और रास्ता नहीं है। सच में एक बार और सोचा, सब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। कोई नहीं समझेगा मेरे दर्द को, कोई नहीं जानता मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, क्या हुआ है मेरी जिंदगी में। मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी खराब जिंदगी शायद ही किसी की गई होगी। अब तो आत्महत्या ही एक रास्ता है। इस जिंदगी से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खत्म। अब और कोई रास्ता नहीं है। सच में दोस्तों, एक बार और सोचो, सिर्फ एक बार और। सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म। अब तो आत्महत्या ही करोगे ना, तो चलो, एक बेटर ऑप्शन है मेरे पास, उसे अपना लो। एक बेटर ऑप्शन है, तुम आत्महत्या करो, मैं नहीं रोक रहा। करो, जरूर करो, सिर्फ डिले कर दो। डिले करने से मेरा मतलब है आत्महत्या मत करो। अब हंसोगे मेरे ऊपर, क्या कह रहा हूं मैं, फालतू की बात नहीं दोस्तों, ये आत्महत्या ही होगी। आत्महत्या करो, एक नए तरीके से करो। सोचो, तुम मर जाओगे, बिल्कुल मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। कर लोगे तुम आत्महत्या, तो तुम्हारे शरीर को उठाया जाएगा, जिस तरीके से तुम्हारा रिवाज है उस तरीके से रखा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, या दफना दिया जाएगा, या बहा दिया जाएगा। जो होगा ऐसा ही होगा ना। उसके बाद कितना दर्द होगा तुम्हारे शरीर को, होगा ना। तुम अपने आसपास के लोगों को देखोगे कि मरने के बाद उनकी क्या हालत होगी, देखोगे ना। तुम्हारे मानसिक तनाव भी तो बढ़ेगा, तुम्हारे दिमाग में दर्द भी तो होगा ना, अपना नया जन्म लेने से पहले होगा ना। तुम्हारे शरीर को भी कष्ट होगा कि उसे चींटियां खाएंगी, उसे कीड़े खाएंगे। जमीन के अंदर दफना दिया तो जलने के बाद कितना दर्द होता है। उसे जलाया जाएगा तुम्हारे शरीर को, फिर पानी में बहा दिया जाएगा। जब तुम्हारी राख को मछलियां खाएंगी, तुम्हारे शरीर को दर्द होगा ना दर्द। तुम्हारे दिमाग में भी दर्द होगा ना, तुम्हारे मानसिक तनाव भी तो बढ़ेगा ना अपने आसपास के लोगों को देखकर। तो इस तनाव को झेलने से अच्छा है, अगर तुम ये सब झेलना ही चाहते हो तो एक नए तरीके से झेलो। तुम मर जाओ, बिल्कुल मर जाओ, सुसाइड कर लो। ये समझ लो तुम मर गए। अब जितने दिन का शोक होता है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे रिवाज में जितने दिन का भी शोक होता है, उतने दिन का शोक मनाओ। डेड बॉडी की तरफ बिल्कुल पड़े रहो, बिल्कुल मत हिलना डुलना। भूख लगे तो थोड़ा खा लेना, जिंदा रहने के लिए पानी पी लेना। नहाना मत, ब्रश मत करना, कुछ मत करना, कुछ भी मत करना। जितने दिन का शौक होता उतने दिन तक शौक मनाकर एक नई ऊर्जा के साथ उठना। लेकिन शौक के अंदर तुम कुछ नहीं करोगे, ना टीवी, ना मोबाइल फोन, ना कुछ। बस अपने आप से ही बात करोगे। देखोगे कि तुम्हारे मरने के बाद ये सब क्या हो गया। तुम्हारे घर वाले दोबारा कहेंगे कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उठ जा। अगर तुम सच में मर जाते तो वो यही कहते ना, तुम उठते हैं उस टाइम, नहीं उठते ना, तो अभी भी मत उठना। और फिर जैसे ही शोक का दिन खत्म हो, एक नई ऊर्जा के साथ खड़े होना और ये समझ लेना तुम्हारा नया जन्म हुआ है। लेकिन इस जन्म को लेने से पहले तुम्हें एक सैक्रिफाइस करना होगा, उसी तरह का जैसे मरने के बाद होता है। तुम्हारी बॉडी को दफनाया जाएगा, कीड़े खाएंगे ना। तुम चाहते हो कि तुम एक नया जन्म लो, तो तुम्हें अपने टैलेंट पे मेहनत करनी होगी। उसे रोकने के लिए तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, थप्पड़ मारेंगे, घर से निकाल दिया जाओगे या कुछ भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, अपने टैलेंट पे मेहनत करनी है। ये वो चीज करनी है जो तुम करना चाहते थे अपने पिछले जन्म में, जिसकी वजह से तुम सुसाइड कर रहे हो। किसी से माफी मांगनी थी, किसी को माफ करना था, तो कर दो दोस्त माफ। अब तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, अब तुम
वो काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते थे। अब तुम्हारी जिंदगी एक नए सिरे से नहीं, उसी सिरे से शुरू होगी। तुम्हें अपना पिछला जन्म याद होगा, ये एक ऐसा नया जन्म होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद उस दिन के बाद से जिस दिन तुम्हारा शौक खत्म हो, ये समझ लेना तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। अब तुम अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी सकते हो जिस तरह से जीना चाहते थे। लेकिन तुम्हारे पास एडवांटेज है दोस्तों कि तुम्हें पिछला जन्म याद है, तुम्हें अपनी पुरानी गलतियां याद है, तुम उन लोगों को माफ कर सकते हो, तुम वो काम कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, जिसे करने से लोग मना करते हैं। अब तुम वो गलती मत करना जो तुमने अपने पिछले जन्म में करी थी। अब तुम अपना पूरी ताकत के साथ इस जिंदगी को जीना, और फिर कभी हार मत मानना दोस्तों, फिर कभी हार मत मान। तुम मरना ही तो चाहते थे ना, मर गए ना। मर जाते तो यही सब होता ना, एक नया जन्म लेते, तुम सब कुछ भूल जाते, फिर अपनी उसी आदत से मजबूर होकर उसी तरह से जीते जैसे तुम आसपास के लोग चाहते। नहीं दोस्तों, अब तुम कुछ अलग कर पाओगे, अब तुम वो कर पाओगे जो तुम करना चाहते थे। अब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, उस जिंदगी से बाहर निकलना जिस जिंदगी को आज तक जीते आए हो, तुम आज तक जिस जिंदगी में सड़ते आए हो। अब अपनी जिंदगी बनाने की, अब अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेना और अपने हिसाब से जीना दोस्तों, क्योंकि अब तुम मर चुके हो, एक नया जन्म हुआ है, और इस जन्म को वेस्ट मत करना दोस्तों, मत करना। सोच लेना और समझ लेना क्या करना है जब शौक कर रहे होगे, क्योंकि जब शौक करोगे तब तुम्हें देखोगे कि मैंने क्या क्या गलतियां की, उसके हिसाब से अपने फैसले लोगे कि मुझे क्या करना चाहिए था। तो अब इस नए जन्म में वो चीज करना, अब तुम उस चीज को भूलोगे नहीं, क्योंकि तुम जिंदा ही थे। बस तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम जिंदा हो दोस्तों, तुम आजाद हो वो काम करने के लिए जो तुम करना चाहते हो। बस कुछ छोटी मोटी बंदिशों के कारण तुम नहीं कर पा रहे, उन चीजों से डरना छोड़ दो दोस्तों, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। अपने डर को मार दो, उस डर को जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, मार दो दोस्तों।